अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 बड़े ही ज़बरदस्त तरीके के साथ। स्टूडेंट, आपको मज़ा आएगा, बहुत आप इंजॉय करेंगे। स्टूडेंट, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है, आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। और अब हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है सोल्व द फॉलोइंग, इनको सोल्व करें। अब सोल्व करना है तो क्या करना है? तो ये जो हमारे पास ब्रैकेट लगी है, ये ब्रैकेट लगी है, ये हमें ये शो कर रही है कि ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों हमारे पास फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और एक दफ़ा दोबारा से यही मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? तो ये जो हमारे पास एक टर्म है, इस फैक्टर में दो टर्म है, ये वाली जो एक टर्म है इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी, और एक दफ़ा प्लस 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी। ऐसे मल्टीप्लाई करना। देखें दोबारा, ये हमारे पास x जो है, ये जो हमारे पास x ये जो है इस सारे से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। लो जी, इस x ने इस सारे से मल्टीप्लाई होना है, तो x देखिए इस सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब प्लस 3 ने भी सारे से होना है, प्लस 3 लिखेंगे, और इस प्लस 3 ने भी सारे से होना है। तो ये हम सारा का सारा फैक्टर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, इस तरह से लिख दिया। अब x को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ गया। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अब मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ऐड वाले सब्ट्रैक्ट वाले खत्म हो गए, वो हमने कर ली। अब मल्टीप्लाई वाले, ओके। x को मल्टीप्लाई, जब x इस x से मल्टीप्लाई होगा, अब देखें खास बात, अब देखें मल्टीप्लाई में क्या रूल होता है। मल्टीप्लाई में अब देखें, दोबारा से मैं याद करवा दूं, ये x y, ये जो हमारे पास x होता है ये वेरिएबल होता है, ये जो 5 x के साथ होता है ये कोफिशिएंट होता है, और जो ऊपर होता है ये पावर होता है। अब मल्टीप्लाई में ये होता है, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे नंबर नहीं मल्टीप्लाई होते, वैसे कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। और जो वेरिएबल होता है, ये जो वेरिएबल भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो पावरें ऐड हो जाती हैं स्टूडेंट्स, पावरें ऐड हो जाती हैं। कैसे? अब देखें, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, और 1 हम लिखते नहीं है। लेकिन जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय x होगा, तो पावरें जमा हो जाती हैं। इसकी पावर नहीं दी गई तो 1 है, इसकी पावर 2 है, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, पावरें ऐड हो जाती हैं। 1 प्लस 2 जी, तो पावरें ऐड, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2 + 1 3 हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ। आगे देखें, आगे माइनस है, अब x ने इससे मल्टीप्लाई होना है। अब देखें यहाँ पे 3 है, तो 3 हमारे पास आ जाएगा 3, और x से मल्टीप्लाई होगा। वेरिएबल जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, नहीं दी गई तो 1 होगी ना, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब x ने 9 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये प्लस आ जाएगा 9x, तो 9x आ जाएगा, तो 9x आ जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, कोई बात नहीं, 9x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 3 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, ओके। अब ये माइनस आ जाएगा। अब इसमें देखें एक और बात, ये प्लस अलामतें चेंज, साइन चेंज नहीं करता। प्लस जो है वो साइन चेंज नहीं करता, ये माइनस साइन वैसे आएगा, प्लस का वैसे आएगा, ओके। 3 3 क्या हो जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, और x वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये वाला प्लस वैसे का वैसे आएगा, क्योंकि प्लस जो है वो अलामतें चेंज नहीं करता। 3 9 27 आ जाएगा, ओके। या बाज़ टीचरों ने आपको ऐसे भी पढ़ाया होगा, प्लस है तो ये हमारे पास यहाँ पे अलामत नहीं है तो प्लस होगी, प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस होता है, मल्टीप्लाई में प्लस होता है, मल्टीप्लाई में माइनस प्लस होता है। अलामत प्लस की आती है, माइनस प्लस। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। अगर आपके टीचरों ने ऐसे पढ़ाया तो ऐसे देख लें, अगर वैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे देख लें। देखना, प्लस माइनस प्लस
प्लस, ऐसे देखना तो भी सही है, या वैसे देख लें प्लस अलामतें चेंज नहीं करता तो वैसे की वैसी अलामतें आ जाएंगी। जैसे आपको सही लगे ना वैसे कर लें। मैंने दोनों तरीकों से बता दिया। सर जी सोल्व हो गया, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे। अब ऐड वाला वही पुराना तरीका। अब देखिए हमारे पास ये x का क्यूब है और कोई x का क्यूब है और कोई x का क्यूब है नहीं है तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब x स्क्वायर और कोई x स्क्वायर एक ये x स्क्वायर है और कोई नहीं है। अब देखें ये भी 3x स्क्वायर है, ये भी 3x स्क्वायर है, ये प्लस का है ये माइनस का 3x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर से कैंसिल हो जाए। ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाता है। ये प्लस 9x है, ये माइनस के 9x है, तो ये भी प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो जाते हैं और प्लस का 27 ये बेचारा वैसे का वैसे आ जाएगा और आंसर आ गया है। इजी है ना, बहुत मज़ा आएगा। आगे वाला पार्ट करते हैं। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट 2। अब पार्ट 2 में ये फैक्टर इससे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैसे करेंगे? हम ये करेंगे इस टर्म से इशारे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को इशारे से पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लें, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके है, ओके हो गया तो सॉल्यूशन लिखते हैं और दोबारा से मैं कॉपी कर लूँ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने कॉपी कर लिया है। इक्वल का साइन इस 3x स्क्वायर को इस सारे के साथ लिख लेते हैं। तो मैं 3x के टर्म को इस सारे से मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इस सारे के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। ऐसे माइनस 7x को इस सारे से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम पहले लिख लेते हैं माइनस 7x और इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो इस सारे को लिख लेते हैं। 4x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 1 आ जाएगा। इस तरह से ये प्लस 5 है, इस सारे ने भी इससे मल्टीप्लाई होना है तो प्लस का 5 लिखेंगे और ये वाला सारा का सारा फैक्टर इसके साथ लिख देंगे। 4x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2x आएगा प्लस का 1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब उसमें देखें मल्टीप्लाई करवाना है। ये मैं जो आवाज़ चेंज करता हूँ ये आपके लिए करता हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स बोर ना हो जाएं कि मैथ समझते आप कहें हम बोर हो रहे हैं, बोर ना हो जाएं, इसलिए आवाज़ को कभी कभी चेंज कर लेता हूँ। अब देखें, अब मल्टीप्लाई करवाना है तो मैंने मल्टीप्लाई के लिए ये रूल बताया, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना है। ओके, और वेरिएबल को वेरिएबल से। तो पहले कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 4 12 हो जाएगा। ओके है। अब कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल को वेरिएबल से। लेकिन जब वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। x का स्क्वायर है, ये भी x का स्क्वायर, तो x आ जाएगा और ये 2 है, ये 2 है, 2 + 2 4 हो जाएगा, पावरें ऐड हो जाती हैं। ओके है। अब माइनस आएगा और 3 2 6 हो जाएगा। x वेरिएबल की पावरें ऐड, 1 + 2 3 हो जाएगा, प्लस आएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 3 और x का स्क्वायर वैसे का वैसे। ओके, अब प्लस था तो प्लस ने कोई अलामत चेंज नहीं की, यहाँ पे प्लस था कोई अलामत नहीं चेंज किया। माइनस आ गया, माइनस बड़ा ही खराब सा है, माइनस ने सारी अलामतों को चेंज कर देना। ओके है। अब ये भी ख्याल रखना, ये माइनस माइनस आ जाएगी, यहाँ पे कोई अलामत नहीं है तो प्लस की होती है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, इस माइनस ने ये अलामत चेंज कर दी है, प्लस था तो माइनस हो गया। अब 7 4 28 होता है और x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वेरिएबल की पावरों को ऐड कर देना है भाई, ये याद रखना। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अलामत चेंज होगी। 7 2 14, x की पावर कितनी आएगी, 1 + 1 2 और ये प्लस हो जाएगा माइनस। 7 को 1 से मल्टीप्लाई, 7 1 7 और x आ जाएगा। अब प्लस के 5, अब प्लस ने अलामतें चेंज नहीं करनी, सिर्फ 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 प्लस आएगा, 5 4 20 x का स्क्वायर माइनस आएगा 5 2 10x प्लस आएगा और 5 1 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई का काम तो हो गया ख़त्म। अब हम करेंगे ऐड, और ऐड में हम क्या करते हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट को सिर्फ ऐड करते हैं और वेरिएबल वैसे का वैसे रहता है। ऐसे है ना, x की पावर 4 और कोई x की पावर 4 है, नहीं है तो नहीं है, तो ये बेचारा वैसे का ये वैसे का वैसे ही 22 आ जाएगा। अब ये x का क्यूब है और कोई x का क्यूब है और कोई x, बिल्कुल ये भी है और कोई है और कोई है और कोई नहीं है।
हैं। जब हमारे पास ये भी एक्स का क्यूब है, ये भी एक्स का क्यूब है, तो इनके कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका कोफिशिएंट -28 है, इसका -6 है। दोनों अलामतें जब माइनस की हो तो मैंने कहा था ऐड कर लेते हैं, माइनस की हो तो कोफिशिएंट को ऐड कर लेते हैं। 28 + 6 ये हो जाएंगे हमारे पास 34 और एक्स का क्यूब वैसे का वैसे, सिर्फ कोफिशिएंट को ही हम ऐड करते हैं ना, वेरिएबल तो वैसे का वैसे आ जाता है। और एक्स क्यूब के साथ ही करना है, ये ना हो एक्स क्यूब अब एक्स स्क्वायर से कर ले तो गलत हो जाएगा। सर जी इतना हमें पता है। ओके, माइनस दोनों के साथ है तो माइनस आ जाएगी। ओके हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर और कोई एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर और कोई एक्स स्क्वायर, ये भी और नहीं है। अब देखें ये +3, ये प्लस के 14 + 3 हमारे पास 17 बन जाएंगे और 17 + 20 डायरेक्ट कर ले, 17 + 20 37 बन जाएगा। कितने? 37 प्लस के 37 और हमारे पास एक्स स्क्वायर ये तो बचा रहा है, एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा, सिर्फ कोफिशिएंट को हम ऐड करेंगे। अगर आप पहले तरतीब देनी है, इनको तरतीब दे के फिर भी ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसे करना है मेरे ख्याल में ऐसे करें, जल्दी हो जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर भी हो गया। अब एक्स स्क्वायर के बाद बारी है एक्स की, तो एक्स हमारे पास ये वाला एक है, एक ये वाला है। -7 - 10 एक्स है, एक्स है। -7 - 10 माइनस के 17 एक्स हो जाएंगे। ऐसे ही ऐड कर लिया दोनों को। और कांस्टेंट हमारे पास सिर्फ एक है, +5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आता है। ओके हो गया, ओके हो गया। तो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। अब पार्ट 3 में देखें ये वाला इस सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई होना है, इसको मैंने वैसे ही लिख लिया है। अब देखें इसमें, अब ए ने इस सारे से मल्टीप्लाई होना है, बी ने भी इस सारे से होना है, सी ने भी इस सारे से होना है। तो पहले हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लें। ये मैंने ए लिखा और इस सारे को मैंने वैसे का वैसे लिख लिया, क्योंकि ए ने इस सारे से मल्टीप्लाई जो होना है प्लस बी लिखा और इस सारे को वैसे का वैसा प्लस सी लिखा और इस सारे से प्लस सी ने मल्टीप्लाई होना है, तो इसको मैंने वैसे के वैसे ही लिख लिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखना ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए वेरिएबल, जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो पावरें ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर 2 है, इसकी नहीं दी गई तो 1 है, 2 + 1 3, ए की पावर 3 आ जाएगा। अब ए ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, प्लस आएगा और ए बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर से, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा ए बी स्क्वायर। ओके, अब ऐसे ही प्लस आएगा और ए जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी पावर है ना ऐड कर देना, ये और वेरिएबल है, ये कोई और वेरिएबल है। ओके, ये वैसे आ जाएगा ए सी स्क्वायर। अब माइनस आएगा, अब ए ने ए बी से मल्टीप्लाई होना है। ये देखें ए है, ये ए है, तो इस ए की पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 + 1 ए की पावर 2 आ जाएगी और ये बी वैसे का वैसे आ जाएगा, ए स्क्वायर बी बन जाएगा। ओके है, ओके है। तो अपनी नज़रें स्क्रीन पे रखना है, माइनस आ जाएगा। जब ए बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस आएगी। अब देखें इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमारे पास ए है, ये सी ए है, तो सी आ जाएगा और ए ये दोनों हमारे पास वेरिएबल सेम हो तो पावरें ऐड हो जाएंगी ना। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 + 1 2, सी ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस बी ने इशारे से मल्टीप्लाई होना है तो कर देते हैं, प्लस आ जाएगा बी ए स्क्वायर आ जाएगा। इस बी ने जब बी से मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो बी की पावर 2 + 1 3 हो जाएगी। प्लस बी ने सी से भी मल्टीप्लाई होना है तो बी सी स्क्वायर आ जाएगा, बी सी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास माइनस आएगी। अब बी ने ए बी से मल्टीप्लाई, ये ए वैसे का वैसे, ये बी और ये बी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ए और बी की पावर कितनी आएगी? बी की पावर 2 आ जाएगी। ओके है, ओके है। अब इसे मल्टीप्लाई, अब हमारे पास माइनस आएगी, बी सी से मल्टीप्लाई होना है तो ये भी बी है, ये भी बी है, तो बी बी स्क्वायर हो जाएगा और ये सी बाई सब वैसे का वैसे आ जाएगा। माइनस आएगी और बी ने सी ए से मल्टीप्लाई होना है, ये सी ए है, ये बी है, तो हमारे पास जब बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो सी ए बी आ जाएगा, मतलब ए बी सी आ जाएगा ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी बी है ना, तो मैंने लिख दिया ए बी सी। ओके है। अब प्लस सी ने मल्टीप्लाई होना है तो प्लस लगाएंगे और सी को ए से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा सी ए स्क्वायर बन जाएगा, सी ए स्क्वायर बन जाएगा। और अब प्लस,
अब सी ने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो सी बी स्क्वायर बन जाएगा, और सी सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये सी स्क्वायर है, ये सी है, तो सी की पावर 2 + 1 सी की पावर 3। अब सी ने इससे भी मल्टीप्लाई होना, ये माइनस, देखें ये ए बी है, ये हमारे पास क्या है, सी है, तो ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, जगह तो हमारे पास है, यहाँ से आगे कर लेते हैं। अब देखें कहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक आ गए हैं। अब इससे माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस, अब सी है बी सी है, देखें ये बी वैसे का वैसे ही, और ये सी स्क्वायर आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस वैसे आ जाएगी, सी ए से मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर ए आ जाएगा, सी से मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर ए आ जाएगा। सो मैंने बहुत डिटेल से बता दिया है, उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब स्टूडेंट देखिए कोई कैंसिल वैंसिल होता है तो कैंसिल काफ़ी होते हैं। अब देखें ये हमारे पास से पहले कैंसिल, ए का क्यूब किसी से कैंसिल होता है, ए का क्यूब और कोई भी नहीं है। ओके हो गया। अब ए बी स्क्वायर है, ये हमारे पास ए बी स्क्वायर, और कोई ए बी स्क्वायर है, ए वैसे और बी के ऊपर स्क्वायर हो, ये हमारे पास देखें ये ए बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर भी है, यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ ए की पावर 2 है, इसका मतलब ये सेम नहीं है। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का, ये देखें इसमें ये मेरे पास ए की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, ये भी सेम नहीं है, ये भी मैंने कहा पता नहीं सेम है। ए बी स्क्वायर देखें यहाँ पे ए बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी, क्या बात है, ए की पावर 1 ए की पावर 1, बी की पावर 2 है बी की पावर 2 है, बिल्कुल से प्लस का है माइनस का है, जहाँ छूट गई कैंसिल हो गया। अब देखें ए सी स्क्वायर, ए हो और उधर सी से सी के ऊपर स्क्वायर हो, ए हो और सी के ऊपर स्क्वायर हो, ढूंढना मेरे साथ, ए हो सी के ऊपर स्क्वायर हो, ए हो सी के ऊपर स्क्वायर हो। ये देखो ए है और सी के ऊपर स्क्वायर है। अब देखिए हमारे पास एक ये वाला है और एक मेरे पास ये वाला है, ए और सी के ऊपर स्क्वायर है, ए है और सी के, उसमें तरतीब चेंज है, यहाँ पे सी स्क्वायर ए है, यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, तरतीब चेंज है सेम है, ए के ऊपर पावर 1 है, यहाँ भी ए के ऊपर पावर 1 है, सी का स्क्वायर है, यहाँ भी सी का स्क्वायर है, समझ आ गई होगी। ओके हो गया। ये ए सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर से कैंसिल, प्लस है माइनस है। अब देखें ए स्क्वायर बी, ये हमारे पास ए स्क्वायर बी, ए के ऊपर स्क्वायर और बी वैसे, ए स्क्वायर बी, ये देखें ए के ऊपर स्क्वायर है, बी है, ए के ऊपर स्क्वायर है और बी है, माइनस का है प्लस का है, इसमें भी जगह चेंज है, तरतीब में चेंज है वो, या ए का स्क्वायर बी, ए का स्क्वायर बी। अब ए बी सी है, अब ए सी भी माइनस का ए बी सी, माइनस, ये भी माइनस का ए बी सी, ये माइनस माइनस के, तो माइनस माइनस से कैंसिल नहीं होता। ओके, ये दोनों अलामतें सेम है, अलामतें डिफरेंट होनी चाहिए। सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर, ये देखें सी ए का स्क्वायर प्लस का सी ए का स्क्वायर, ये माइनस का सी ए का स्क्वायर है। अब आ जाए बी का क्यूब, अब बी का क्यूब भी ढूंढ ले, नहीं मिलेगा। बी सी का स्क्वायर, बी हो और सी के ऊपर स्क्वायर हो, बी हो और सी के ऊपर स्क्वायर हो, बी सी का स्क्वायर माइनस का, बी सी का स्क्वायर प्लस का, ये बी का स्क्वायर सी है, बी के ऊपर स्क्वायर और सी, बी के ऊपर स्क्वायर और सी, माइनस का है प्लस का है, बी का स्क्वायर सी है, बी का स्क्वायर सी है, चेंजिंग है, मतलब तरतीब चेंज है सेम ही है। अब ए बी सी और कुछ भी कैंसिल नहीं होता। ओके हो गया। अब हम लिख लेते हैं जो बच गए हैं। ये हमारे पास ए का क्यूब आ गया, ए का क्यूब, और क्या बचा है, और ए बी सी भी बचा है। ओके, ये बाद में लिख लेते हैं, प्लस बी का क्यूब लिख लेते हैं। ओके, बी का क्यूब भी बचा है, और क्या बचा है, ए बी सी, ये बाद में लिखेंगे, सी का क्यूब, प्लस सी का क्यूब लिख लेते हैं। अब हमारे पास और क्या बचा, माइनस ए बी सी बचा है, और माइनस ए बी सी बचा है। ओके, और माइनस ए बी सी, और भी यहाँ भी है माइनस ए बी सी। अब देखिए हमारे पास ये स्टूडेंट्स आंसर आ गया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस, तो सी का क्यूब आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें ये भी ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब देखें वेरिएबल हमारे पास एक जैसे हैं, तो इनके जो कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 + 1 2 + 1 3, और वेरिएबल वैसे का वैसे, वेरिएबल के सिर्फ कोफिशिएंट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसमें ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड होने, क्योंकि ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, जब सेम अलामतें हो या माइनस माइनस की अलामत हो तो कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। और अलामत कौन सी आती है, अलामत माइनस वाली ही आएगी, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैंने काफ़ी डिटेल से ये समझाया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा है, इफ़ पी ये पोलिनोमियल हो, क्यू ये वाली पोलिनोमियल हो, आर ये वाली पोलिनोमियल हो, देन फाइंड, फिर हमने फाइंड करना है
पी क्यू को फाइंड करना है, क्यू आर को फाइंड करना है, पी आर को फाइंड करना है, पी क्यू आर को फाइंड करना। क्या मतलब ये पी और क्यू, अब इनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, तो कोई भी अलामत नहीं है, इसका मतलब पी क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब पी क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पी की ये पोलिनोमियल है, क्यू की ये वाली पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई होगी। इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। हम सॉल्यूशन लिखते हैं और वो पी क्यू को मल्टीप्लाई करना है। हम लिखना है पी लिखेंगे और उसमें क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यू लिखेंगे। ये मैंने पी क्यू लिख दिया। अब हम पी क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू का थोड़ा सा स्टाइल मैंने चेंज कर दिया। अब देखें पी हमारे पास क्या है, पी हमारे पास ये वाली पोलिनोमियल, तो ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। ओके, ये पी लिख लिया। अब इसके बाद में क्यू की पोलिनोमियल ये वाली है, तो मैं ये लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर माइनस का एक्स जेड। पी की पोलिनोमियल क्यू की, ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, अलामत कोई नहीं, और ये भी आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट लगा दिया मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम एक्स स्क्वायर को इशारे से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई जेड को इशारे से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम एक्स स्क्वायर को इशारे से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स जेड। ओके, अब माइनस वाई जेड ने भी इशारे से होना है, तो हम लिख लेते हैं माइनस का वाई और z, और इस सारे से मल्टीप्लाई होना है तो इसको लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस का एक्स जेड। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, वही जो अभी हमने किया ना वैसे मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंट वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे आ जाएगा, माइनस आ जाएगी। ओके है, प्लस है ना, प्लस ने अलामतें चेंज नहीं करनी। ओके, वैसे का वैसे माइनस आ जाएगा, या यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस कर लें, मैंने जैसे बताया था, जैसे आपको सही लगे। नजरें आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स की पावर 1 है, इसकी पावर 2, 2 + 1 3। सेम वेरिएबल हो तो उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं, और z वैसे का वैसे भाई साहब आ जाएगा। अब ये माइनस आ गया, तो माइनस ने एक तो बात है अलामतें चेंज करनी है, तो ये हमारे पास माइनस, यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब वाई जेड वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर और ये वाला वाई, तो वाई 2 + 1 3 हो जाएगा, और जेड वैसे का वैसे। माइनस ने ये अलामत चेंज करनी है, प्लस हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस होता है ऐसे समझ लें। अब वाई जेड ने एक्स जेड से मल्टीप्लाई होना है। देखें वाई जेड ने एक्स जेड से मल्टीप्लाई होना है, तो ये एक्स हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई मैंने लिख लिया। जेड जेड से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावरें जमा कर लें, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, पी क्यू को मल्टीप्लाई किया, यही आंसर है, मजीद ये सोल्व नहीं होता, ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्यू आर। तो अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्यू आर, पी क्यू तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम करेंगे क्यू आर को फाइंड। अब देखिए मैंने क्यू आर लिखा, अब क्यू की पोलिनोमियल ये वाली है वाई स्क्वायर माइनस एक्स है, ये लिखी। आर की पोलिनोमियल जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही लिखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहले वाई स्क्वायर इस सारे के साथ लिख लिया, फिर माइनस एक्स जेड को इस सारे के साथ लिख लिया, मल्टीप्लाई करो ना, वही पुराना तरीका, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखें ये एक्स है, वाई है और वाई स्क्वायर, तो ये वाई की पावर 3 आ जाएगी, 1 + 2 3। अब माइनस ने अलामतें भी चेंज करनी है, और मल्टीप्लाई तो होना ही होना है। एक्स आ जाएगा और जेड है जेड स्क्वायर, 2 + 1 3 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक्स जेड अब एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, वाई आ जाएगा और जेड आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ओके, अब हम करते हैं पी आर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसकी बारी है पी आर की, तो पी आर हम फाइंड करते हैं। ओके, तो मैंने पी की पोलिनोमियल ये वाली लिखी, आर की पोलिनोमियल ये वाली ये लिखी, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब एक्स स्क्वायर इस सारे के साथ लिखा है, माइनस वाई जेड है, माइनस वाई जेड को इस सारे के साथ लिख लिया। अब मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर नहीं लिखा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, माइनस आएगी, एक्स है एक्स एक्स स्क्वायर है, और ये एक्स एक्स का क्यूब हो जाएगा, और वाई आ जाएगा। अब इसने मल्टीप्लाई, माइनस आ गई, माइनस ने अलामतें भी चेंज करनी है, माइनस वाई जेड, माइनस आएगा वाई जेड, ये जेड स्क्वायर है, वाई आ जाएगा जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा, 2 + 1 3 जेड का क्यूब, माइनस प्लस हो जाएगी, वाई जेड है, यहाँ पे एक्स वाई है, देखना ये मेरे पास एक्स एक्स वैसे आ जाएगा, ये वाई है और ये भी वाई है, वाई 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 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1 पावरें ऐड होंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, वाई का स्क्वायर, और ये जेड वैसे का वैसे। लो जी आंसर आ गया। ओके हो गया। अब हम करते हैं रेज और इस पी क्यू आर को सोल्व करते हैं।
तो अब सुने, अब देखिए हमने पी क्यू आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पी क्यू आर फाइंड करना है। तो सुने देखिए, ये हमारे पास पी क्यू आर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम पी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले पी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद आर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पी क्यू से ये देखें, मैंने मल्टीप्लाई पहले पार्ट 1 जो पी क्यू किया था, ये देखें मल्टीप्लाई वैसे का वैसे, इससे आगे करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने कैसे लिखना है? आपने सोल्यूशन लिखना है और लिखना है पी क्यू आर। क्या लिखना है? पी क्यू आर। तो ये पी क्यू आर लिख दिया और आपने पहले मल्टीप्लाई करवाना है। किसको? पी क्यू को मल्टीप्लाई करना है। पहले पी क्यू को, पहले हम इसको सोल्व करेंगे पी क्यू को। ओके, तो आपने लिखना है पी क्यू। क्या लिखना है? पी और क्यू लिख देना है। ये पी की पॉलिनोमियल है, ये क्यू की, और हमने अभी ये सोल्व करके रखी हुई है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? पी क्यू आ गया। तो आपने लिखना है फिर नाउ लिखना है। अब हम क्या करेंगे? अब हम पी क्यू आर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और क्या करना है? हम लिखेंगे पी क्यू और आर लिखेंगे और पी क्यू को पे ब्रैकेट लगा लेंगे। तो पी क्यू का आंसर ये है, तो ये लिख देते हैं एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस का एक्स का क्यूब जेड माइनस वाई का क्यूब जेड प्लस एक्स वाई जेड का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, पी क्यू आ गया। अब आर से मल्टीप्लाई करवाना। आर हमारे पास ये भाई साहब पड़ा हुआ है, तो हम लिख लेते हैं जेड का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो अब स्टूडेंट देखें ये मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस सारे से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा और ये वाला लिख दिया। इसके बाद एक्स का क्यूब और जेड है, एक्स के क्यूब ने भी इस सारे से मल्टीप्लाई होना है, तो मैंने एक्स का क्यूब जेड लिखा और ये लिख दिया। इसके बाद वाई का क्यूब जेड है, माइनस वाई का क्यूब जेड लिखा और ये लिख दिया, प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर है और ये वाला लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, वही पुराना काम है। अब देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ने जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस वैसे आ जाएगी। ओके है। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई से मल्टीप्लाई होना, ये एक्स वेरिएबल सेम है, एक्स की पावर 3 आ जाएगी। वाई स्क्वायर है, ये भी पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो 3 आ जाएगा। ओके। अब माइनस ने अलामतें भी चेंज करी हैं, तो करते हैं, बड़ा मजा आएगा इसमें। एक्स का क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा और जेड जब जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो जेड का क्यूब आ जाएगा, 2 + 1 3 और एक्स का क्यूब वेरिएबल वैसे। अब इसने जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस ने ये अलामत चेंज कर देनी है, प्लस हो जाएगा, या माइनस प्लस कर दें, ऐसे कर दें। अब देखें एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स की पावर 3 + 1 4 हो जाएगा। ये जेड है, ये वाई है, तो वाई जेड वैसे ही आ जाएगा ऐसे। अब इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगी, अलामत चेंज होगी, प्लस है तो माइनस। वाई का क्यूब जेड से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई का क्यूब और जेड स्क्वायर और ये वाला जेड का क्यूब और माइनस हो जाएगा, प्लस वाई का क्यूब जेड से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स वैसे ही आ जाएगा और ये वाई की 3 और ये वाला वाई की 1 3 + 1 4 और जेड ये आ जाएगा। ओके है। अब इसने भी मल्टीप्लाई होना, प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर से इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो जेड की पावर 4, 2 + 2 4 माइनस, प्लस अलामत चेंज नहीं करेगा, माइनस आ जाएगा। अब एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स का स्क्वायर, वाई है वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर तो वैसे का वैसे, ये लिख दिया। अब इसमें देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, माइनस का प्लस का कैंसिल हो गए। अब यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी बुक में थोड़ा सा और उन्होंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो हम और कर लेते हैं। अगर आपके टीचर यहाँ तक करवाएं तो भी सही है। अब इसमें हम ये करते हैं, 2 जो वेरिएबल इकट्ठे आ रहे हैं उनको अलहदा करेंगे, जो 3 वेरिएबल इकट्ठे आ रहे हैं उनको अलहदा करेंगे। तो 3 वाले पहले कर लें। अब 3 वाले हमारे पास ये तो 2 है, ये भी 2, ये 3 है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स की पावर 4 वाई जेड, एक ये लिख लिया। अब इसके बाद हमारे पास 3 ये वाले हैं, एक्स वाई की पावर 4 प्लस एक्स वाई की पावर 4 और जेड, ये लिख लिया। इसके बाद ये भी 3 वेरिएबल हैं, प्लस एक्स वाई और जेड की पावर कितनी है 4 है, 3 वाले लिख लिए। अब 2 की बारी, अब हम ये लिख लेते हैं, 2 ये वाले आ रहे हैं, माइनस एक्स का क्यूब वाई का क्यूब और माइनस ये भी 2 है, एक्स का क्यूब और जेड का क्यूब और 2 वाला ये वाला है, माइनस वाई का क्यूब और जेड का क्यूब आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सुनो। अब देखें ये जो 3 वेरिएबल हैं, ये जो 3 वेरिएबल वाली टर्म है, इसमें देखें एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड है, ये इन तीनों में से हम एक्स वाई जेड
कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन वाली एक्सरसाइज आएगी आगे 2.78 गालबन होगी, वहाँ पे हम कॉमन भी सीख लेंगे। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा सीख लें एक्स। अब देखें एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, यही हम ये भी लिख लेंगे, वाई भी तीनों में है, वाई भी लिख लेंगे, और जेड भी तीनों में है तो जेड भी लिख लेंगे। बस इन तीन में से ही लेना है। अब जब देखें ये x की पावर 4 है, यहाँ से एक x बाहर आ गया तो ये x की 4 है, तो यहाँ पे x की 3 रह जाएंगी, और y भी बाहर आ गया, z भी बाहर आ गया, सिर्फ x की पावर 3 आ जाएगी। जमा लिखेंगे ये वाला। अब देखें x बाहर आ गया, यहाँ पे y की पावर 4 है, एक y बाहर आ गया तो हमारे पास y की पावर 3 आ जाएगी। 4 में से एक बाहर आ गया 3, और z बाहर आ गया प्लस x भी बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, एक z बाहर आ गया, एक z ये वाला है, इसमें से एक निकाल दें तो z की पावर 3 आ जाएगी। ओके, अब देखिए ये माइनस माइनस है, अगर ऐसे लिखना तो भी ठीक है, अगर माइनस आप कॉमन लें, जब माइनस कॉमन लेते हैं अलामतें चेंज हो जाती हैं। माइनस जब मल्टीप्लाई होती है तो भी अलामतें चेंज होती है, और जब कॉमन लें फिर भी अलामतें चेंज होती हैं। ओके सर जी, x का क्यूब आ जाएगा, y का क्यूब आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x का क्यूब, z का क्यूब। सर वैसे का वैसे ही लिखना है, सिर्फ करना क्या है सर जी, फिर आपने सिर्फ अलामतें चेंज, माइनस बाहर निकाली, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। लो जी आपका आंसर आ गया, लो जी आपका आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।